मूवी संसार प्रेजेंट्स द पैसेंजर, एक सफर जो कभी भूल ना पाएंगे। कहानी शुरू होती है एक गहन जंगल में, जहां एक कपल आराम कर रहा होता है, लेकिन अचानक एक लड़की दिखाई देती है, हद से ज्यादा घबराई हुई, बिल्कुल टूटा हुआ चेहरा। दोनों मर्द और औरत जान बचाकर भाग जाते हैं, लेकिन मर्द का दिल पिघल जाता है। वो वापस लौटता है मदद करने, पर जैसे ही वो पास जाता है, लड़की पलट के एक डरावनी रूप ले लेती है और उस मर्द को वहीं मार डालती है। फिर उसके साथ ही औरत को भी खून से नहा देती है। सीन कट होता है एक दूसरी जगह। एक चैटर बॉक्स ड्राइवर दिखाई देता है, जबान उसकी कभी रुकती ही नहीं। वो अपने वैन में एक पैसेंजर को उठाता है, लेकिन वो लड़की उसकी बकबक से परेशान हो जाती है। हेडफोन्स लगा लेती है ताकि उसकी आवाज तक न सुनाई दे। फिर ड्राइवर चलता है अगले पैसेंजर लेने, एक माँ और उसकी बेटी जिसका नाम है मर्था। वो वैन देखकर थोड़ा खिंच जाते हैं। वैन पुरानी और अजीब लगती है। ड्राइवर कहता है, टेंशन ना लो, सब कुछ फर्स्ट क्लास है जी। माँ बेटी में झगड़ा हो जाता है सीट को लेकर। आखिर में मार्था को फ्रंट में ड्राइवर के साथ बिठा दिया जाता है। ड्राइवर उसे सिगरेट ऑफर करता है, मार्था मना कर देती है। उसके चेहरे के एक साइड पर पुराना बर्न स्कार दिखाई देता है। ड्राइवर बेहिस तरीके से बोल पड़ता है, पहली सिगरेट पे ही मुंह जल गया तेरा। ये बात सुनकर मार्था की माँ की राग भड़क उठती है। वैन के फ्रंट और बैक के बीच एक ग्लास पार्टीशन है। माँ को ये बात चुभती है। वो पूछती है, ये शीशा क्यों है? ड्राइवर हंसी में जवाब देता है, वायरस से बचने के लिए, खासकर पीछे सीट वाली औरतों से। ये सुन के माँ की तपू हुई नाराजगी और भड़क जाती है। तभी एक गाड़ी वैन को ओवरटेक करती है। ड्राइवर का गुस्सा आसमान छू जाता है। गालियों की बारिश होने लगती है। मार्था की माँ उसे टोकती है, ऐसे अल्फाज मत इस्तेमाल करो, औरतों के सामने हो। पहली फीमेल पैसेंजर भी बोल पड़ती है, जुबान संभालो भाई साहब। वैन आगे बढ़ती है, लेकिन सबके चेहरे पे उलझन है। किसी की नजर पड़ती है ड्राइवर के रूट पर। ये रास्ता तो मैप में था ही नहीं। ड्राइवर कहता है, ओरिजिनल रूट पे ज्यादा ट्रैफिक था, इसलिए शॉर्टकट ले लिया। लेकिन सबकी आंखों में एक ही सवाल, क्या सच में शॉर्टकट है, क्या किसी बड़ी मुसीबत का रास्ता? आसमान अंधेरा होने लगता है, फॉग छा जाता है और ड्राइवर वैन से बाहर जाता है चेक करने के लिए क्या होगा आगे। कौन है वो खूनी लड़की, और क्या ये सफर सबके लिए मौत का पैगाम बन चुका है? ड्राइवर वैन से बाहर निकलता है और जो वो देखता है उसके होश उड़ जाते हैं। एक एलियन प्राणी और उसके पीछे एक स्पेसशिप। तभी मार्था भी क्यूरोसिटी से बाहर आ जाती है। एलियन अपनी लंगी सी उंगली मार्था की तरफ बढ़ाता है और इस उंगली से एक अजनबी रोशनी का जादू मार्था के अंदर घुस जाता है। उसी वक्त मार्था की माँ भी बाहर आ जाती है। वो तुरंत मार्था को खींचकर वैन के अंदर ले जाती है, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, और सफर जारी रहता है। वैन में बैठते ही मार्था की माँ एक और अजीब बात नोटिस करती है। दूसरी फीमेल पैसेंजर के बाल झूठे हैं, उसका असली चेहरा बैल्ड है। धीरे धीरे वो अपनी कहानी खोलती है। उसका पति अल्कोहलिक था, एक दिन नशे में गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट हुआ और उसकी जान चली गई। और उसी एक्सीडेंट में मार्था भी थी, जिस वजह से उसके चेहरे पर जलने के निशान आ गए। लेकिन आगे का सीन और भी ज्यादा हॉन्टिंग होने वाला है दोस्तों। मार्था को महसूस होता है कि एलियन ने जहां छुआ था वो अंगूठा नीला पड़ रहा है और उसकी आंखों का रंग भी बदल रहा है। ड्राइवर की नजर भी इस बदलाव पर पड़ती है। वो मार्था के चेहरे को एक अजीब सी दीवानगी से तक रहा होता है। पर तभी एक झटके से वैन किसी लड़की से टकरा जाती है। ड्राइवर घबरा जाता है, लेकिन पीछे बैठे पैसेंजर कहती है, रुको, तुमने किसी लड़की को टकरा दिया, शायद वो जिंदा हो। मजबूरन ड्राइवर वैन रोकता है। चारों, मार्था, उसकी माँ, ड्राइवर और पहले पैसेंजर सब उतरते हैं। जख्मी लड़की जिंदा होती है। ड्राइवर तुरंत इमरजेंसी कॉल करता है, लेकिन तभी उसका फोन ओवरहीट हो जाता है, हाथों से फिसल जाता है। लड़की को वैन में लिटाकर सब हॉस्पिटल की तरफ बढ़ते हैं, पर यहाँ ट्विस्ट नंबर 120 होता है। जख्मी लड़की होश में होती है और पहली बार पैसेंजर उसके करीब रहती है। तभी एक झटका, जख्मी लड़की अचानक उस पर हमला कर देती है। उसके मुंह से निकलता है एक चिपचिपा अजीब पदार्थ, जो सीधा पहले पैसेंजर के चेहरे पर गिरता है। वो पदार्थ कोई लिक्विड नहीं, एक वायरस था, एक ऐसा एलियन वायरस जो इंसान को बना देता है एक जीवित लाश। पहली पैसेंजर की आंखों का रंग बदल जाता है, उसका शरीर कांपने लगता है और कुछ ही पलों में वो भी एक डरावनी प्राणी में तब्दील हो जाती है। अब वो नई क्रिएचर मार्था की माँ पर टूट पड़ती है। फ्रंट में मार्था और ड्राइवर अभी म्यूजिक में डूबे हुए हैं। उन्हें पीछे के चीख पुकार का जरा भी अंदाजा नहीं। मार्था की माँ अपनी आखिरी सांस तक लड़ती है और एक छोटी सी चीज उठाकर पिछले ग्लास पार्टीशन पर जोर जोर से फेंकती है। थक थक। ड्राइवर और मार्था दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं और जो दिखाई देता है उस सफर का असली फेस होता है।
मौत का चेहरा। ड्राइवर और मार्था पीछे मुड़कर देखते हैं और उनकी आंखों के सामने एक ऐसा मंजर होता है जो जिंदगी भर उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। वो पहली फीमेल पैसेंजर अब एक डरावनी मॉन्स्टर बन चुकी है। उसकी आंखों में इंसानियत नहीं, बस खून की प्यास है। ड्राइवर तुरंत एक्शन में आता है, वैन का बैक डोर खोलता है और मार्था की मां को सेफली बाहर निकाल लेता है। फिर मॉन्स्टर को वैन के अंदर लॉक कर देता है, पर समझ जाता है इस वैन में अब बचाव नहीं, बस मौत है। वो मार्था और उसकी मां को लेकर जंगल की तरफ भागता है, लेकिन उसी वक्त वैन का दरवाजा एक जोर का धमाका करता है और वो मॉन्स्टर भाग निकलता है। मार्था और उसकी मां घरे जंगल के अंदर भागती हैं। तभी मार्था के हाथ का वो एलियन वाला फिंगर जलने लगता है, जहाँ से वायरस उसके अंदर गया था। उसका दर्द अब चीखों में बदल जाता है। वो चीख जाती है और मॉन्स्टर उसी आवाज का पीछा करता है। ड्राइवर उनके रास्ते में एक पेड़ पर चढ़ जाता है और पीछे से मॉन्स्टर मार्था और उसकी माँ के बहुत करीब आ चुका होता है। माँ कहती है, मार्था तुम भाग जाओ, मैं इसे रोकती हूँ। मार्था के दिल को चीर के रख देने वाला पल होता है, पर वो माँ की बात मानती है और जंगल में आगे बढ़ जाती है। कुछ दूर जाकर वो ड्राइवर से फिर मिलती है। दोनों वापस वैन तक पहुंच जाते हैं और एक और बार मौत के पंजे से बच जाते हैं। पर तभी जंगल की गूंजती हुई एक चीख, मार्था की माँ की आखिरी चीख। मार्था समझ जाती है उसकी माँ भी उस मॉन्स्टर का शिकार बन चुकी है। वैन चलते चलते रुक जाती है, फ्यूल खत्म हो गया। मुश्किलें बढ़ती हैं, लेकिन थोड़ी देर में एक सुनसान गैस स्टेशन मिलता है। ड्राइवर चेक करता है, फ्यूल टैंक लीक कर रहा है। वो रिपेयर करता है, लेकिन देखता है कि स्टेशन पूरी तरह से खाली है। वो मार्था से कहता है, तुम वैन में ही जाओ, मैं फ्यूल ढूंढने जा रहा हूँ। मार्था डर से कांप रही है, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं। वो वैन के अंदर रुकती है और तभी एक नई डरावनी शक्ल सामने आती है, उसकी माँ, लेकिन अब मॉन्स्टर बन चुकी है। मार्था शौक में चुप हो जाती है। तभी एक गैस स्टेशन का वर्कर वहां पहुंचता है, लेकिन मार्था की माँ अब मॉन्स्टर मोड में होती है और उसे टुकड़े टुकड़े कर देती है। मार्था सब कुछ चुप कर देख रही होती है, उसकी सांस रुकी हुई सी लगती है। ड्राइवर वापस आता है, फ्यूल बाहर कर वैन चालू करता है। दोनों निकल जाते हैं, सोच कर के शायद अब सब कुछ ठीक हो गया है। मगर कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। बारिश शुरू हो जाती है और ड्राइवर को वैन की छत पर कुछ आवाज सुनाई देती है। ब्रेक्स लगता है और तभी एक मॉन्स्टर वैन के ऊपर से नीचे गिरता है। वही मॉन्स्टर जिसे ड्राइवर ने कई बार मारने की कोशिश की थी, पर वो अब भी जिंदा है। ड्राइवर उसे मारने के लिए बार बार वैन उस पर चढ़ाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर कभी नहीं रुकता। ड्राइवर थक जाता है, प्यासा हो जाता है। वो मार्था से कहता है, थोड़ा पानी दो यार। मार्था वैन से निकलती है पानी लेने और उसी वक्त वो मॉन्स्टर ड्राइवर बार बार उस मॉन्स्टर को कुचलने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर तो मौत से भी ज्यादा जिद्दी निकला। पीछे से चुपके से वैन के पास आता है और अपनी चिपकती जीप से ड्राइवर का गला घोंटने लगता है। ड्राइवर के लिए सब कुछ खत्म होने जा रहा था, लेकिन मार्था वापस आती है और उसे बचा लेती है। मॉन्स्टर फिर पलटकर मार्था पर टूट पड़ता है, उसकी साइड से खिड़की तोड़ता है और अंदर घुसने की कोशिश करता है, लेकिन एक बार फिर ड्राइवर मार्था की जान बचा लेता है। वो वैन को चलाकर भाग जाते हैं, पर मिरर में देखा तो मॉन्स्टर उनके पीछे पीछे भाग रहा होता है, इंसान से भी ज्यादा तेजी से। और फिर मॉन्स्टर दोबारा वैन के अंदर घुस जाता है। ड्राइवर डेस्परेट हो जाता है, वैन को एक पेड़ से टकरा देता है। एक जोर का क्रैश, वैन उल्टी हो जाती है, लेकिन मॉन्स्टर बिल्कुल भी चोट नहीं खाता। वो मार्था पर हमला करता है, लेकिन ड्राइवर उसका ध्यान भटकाने के लिए खुद उसके सामने आ जाता है और उसी पल मार्था पीछे से मॉन्स्टर को मार डालती है, एक ही बार, और खत्म। वो दोनों वैन से निकलते हैं। सुबह का उजाला उनके चेहरे पर पड़ता है, जैसे मौत के अंधेरों से निकल आए हों। कुछ वक्त बाद वो एक सुनसान बार तक पहुंचते हैं, वहाँ कोई नहीं होता। मार्था वॉशरूम जाती है, लेकिन तभी छत से एक चिपचिपा पदार्थ टपकने लगता है। वही एलियन सफ्तान जो पहले पैसेंजर को मॉन्स्टर बनाने के लिए जिम्मेदार था। उसी वक्त ड्राइवर एक ड्रिंक लेने जा रहा होता है, लेकिन अचानक उसके सामने एक पूरी भीड़ आ जाती है। ये लोग नहीं, मॉन्स्टर्स होते हैं। इन सब के अंदर वही इन्फेक्शन होता है और सबसे आगे मार्था खड़ी होती है, पर अब वो मार्था नहीं, वो भी एक इन्फेक्टेड मॉन्स्टर बन चुकी है। वही एलियन वायरस जो उसकी उंगली से उसके अंदर गया था, अब उससे और दूसरों को एक डरावने रूप में बदल चुका था। वही एलियन जो जंगल में दिखा था, उसकी वजह से हर एक मॉन्स्टर पैदा हुआ। और कहानी के शुरुआत में जो लड़की ने कपल को मारा था, वो भी एक मॉन्स्टर थी, इन्फेक्टेड एलियन से बदली हुई। तो दोस्तों, ये थी पैसेंजर की कहानी, एक सफर जहां हर मोड़ पर मौत थी, एक एलियन वायरस, एक छुपी हुई जंग और इंसानियत का अंत। अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो मूवी संसार को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पर दिखने वाली कहानी भी जरूर पसंद आएगी, उसको भी जरूर देखना। हम मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।